अस्सलाम वालेकुम। एम डॉक्टर जाहिद इमरान। मैं इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे मुख्तलिफ़ बीमारियों और कुदरती चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देता हूँ। बीमारियों से आगाही और आवाम में शऊर उजागर करने के लिए आप मेरा साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं बात करूँगा फलों के बादशाह आम के बारे में कि अल्लाह की इस नेमत में इंसान के लिए कितने फ़ायदे रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आम के अंदर कौन से और कितनी मिकदार में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। स्क्रीन पे आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स और कितनी मिकदार में हैं, आप देख सकते हैं। आम में मौजूद एंजाइम एमाइलेज खुराक के बड़े मालिक्यूल की तोड़ फोड़ करता है और कार्बोहाइड्रेट को शुगर और माल्टोज में कन्वर्ट करता है। हाजमे के निज़ाम को तेज़ और पुरानी से पुरानी कब्ज़ को ख़त्म करता है। आम में मौजूद पोटाशियम और मैग्नीशियम खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, खून की नालियों को साफ़ करता है और हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मददगार साबित होता है। चूँकि पोटाशियम और मैग्नीशियम अच्छे मिनरल्स हैं, इसलिए ये लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में भी बहुत मुफीद है और दिल की बीमारियों से भी बचाते हैं। आम में मौजूद फोलिक एसिड स्किन इन्फेक्शन मतलब फटे हुए होंठ और मुंह में छाले या ज़ख्म के लिए बहुत मुफीद है। खून के सुर्ख खुलिये रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में मतलब हामला ख़वातीन के लिए शुरू के महीनों में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी के लिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि आम गर्म और हामला ख़वातीन को नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। इसमें मौजूद एंजाइम दौरान हमल होने वाली कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। आम में मौजूद आयरन खून की कमी को दूर करता है। आम में मौजूद विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आम में मौजूद विटामिन सी स्किन को तरोताज़ा रखता है और आयरन की अब्जॉर्प्शन के साथ साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आम में मौजूद विटामिन के क्लॉटिंग का अमल मतलब प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और बोन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। आम में मौजूद कॉपर की मिकदार खून के सुर्ख खुलिये रेड ब्लड सेल बनाने में और आयरन की अब्जॉर्प्शन में बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग के एसाबी खुलियों और इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है। आम में मौजूद विटामिन ई बांझपन मतलब औलाद का ना होना और सेक्सुअल वीकनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब जिन लोगों को जिनसी ख्वाहिशात की कमज़ोरी महसूस होती है उनके लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। आम में मौजूद मैग्नीज़ खून में शुगर लेवल कंट्रोल रखता है। ये अमाइनो एसिड और कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म भी करता है। आम में मौजूद फास्फोरस दिमागी चिड़चिड़ापन को ख़त्म करता है, भूख को बढ़ाता है, हड्डियों और जोड़ों को ताकत देता है। बच्चों में फास्फोरस की वजह से ग्रोथ बढ़ती है। शुगर के मरीज़ आम को ज़रा ख्याल से इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, इससे शुगर ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादा आम खाने से आपका वज़न भी बढ़ सकता है। आम का मिल्क शेक वज़न बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। लैक्टोज़ और फ्रुक्टोज़ दोनों मिलकर वज़न ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग कमज़ोर हैं और जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं और जो लोग जिनका वज़न कम है उनके लिए आम का मिल्क शेक वज़न बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। मैंगो के दरख्त और फल आम के ऊपर वाले हिस्से में यूरोशायोल एक केमिकल है, उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपको स्किन एलर्जी या स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। कुछ लोग आम खाने से सेंसिटिविटी भी पाई जाती है, कुछ लोगों में आम खाने से हसासियत भी पाई जाती है और इस सेंसिटिविटी से गर्मियों में स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा गर्मी दाने और फोड़े फुंसी भी देखने में आते हैं। अल्लाह हाफिज़।